आपने ये बात सुनी हुई ना कि उसके आगे से ना गुजरें और उसके पीछे से ना गुजरें। किसके आगे से ना गुजरें? अफसर के। और किसके पीछे से ना गुजरें? गधे के। इन दोनों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कॉमन है और अगली टॉक है उसी पे कि स्टूपिड किसको कहते हैं। यू नीड टू डिफाइन दैट। Remember, the first step to forgiveness is realizing that the other person was born an idiot. मेरे ख्याल में सबसे जो दिलचस्प चीज है ना, वो एक अंग्रेजी का फिक्रा है। 4 किस्म के बंदे उसने क्लासिफाई किए। आई नो दैट आई नो, आई नो दैट आई डोंट नो, आई डोंट नो दैट आई नो, एंड आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। तो ये जो 4 कैरेक्टर्स है ना, इन पे आज हमने बहस करनी है कि इनमें से कौन स्टूपिड है। ये असल में तो अरबों से आई है। इनमें से एक बंदा स्टूपिड है, एक बंदा आलिम है, एक बंदा स्टूडेंट है और एक बंदा सोया हुआ है। ठीक, अब आपने इस सारी गुफ्तगू में अंदाजा लगाना है कि ओरिजिनली कौन सा वाला है। तो आइंस्टाइन ने से एट्रीब्यूट की जाती है बस ये चीजें स्टूपिडिटी की वजह से, एवं ही एट्रीब्यूट भी की जाती हैं। उनमें से एक ये है कि किसी चीज को बार बार करते रहना, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग के रिजल्ट डिफरेंट निकलेगा। ये इंसैनिटी की या स्टूपिडिटी की एक बेसिक डेफिनेशन किसी ने दी है। और ये डेफिनेशन इंटरेस्टिंग है, मतलब चौकी नहीं है, मतलब बहुत एलैबोरेट एलिगेंट डेफिनेशन है। लेकिन जो 2 बंदों ने बहुत इस पे सोचा, काम किया, क्योंकि बाद को पूरी की पूरी कौमें स्टूपिड हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 की इतने बंदे मरवा दिए, वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर, मतलब चंगी भली जर्मन कौम है और एक बंदा स्टूपिड है और पूरी कौम फिर स्टूपिड होगी और हॉर्न माफिया मांगती फिर भी। नाउ दैट इन दैट पार्ट देयर वाज अ पर्सन, उसका नाम था बॉनहोफर। तो वो पकड़ के ले गया उसे, जैसे होता है कि जी पकड़ के लेकर लोगों को मार देते थे। उसने फिर जेल में सोचा कि इन लोगों ने ये चीज नफरत की वजह से की है, मैलिस की वजह से या स्टूपिडिटी की वजह से। तो उसने कहा कि नहीं, ये मैलिस तो नहीं है, ये स्टूपिडिटी है। तो इट इज समथिंग डिफरेंट बिटवीन कि मुझे उससे बहुत ज्यादा तअस्सुब है और नफरत है, तो ना, इट्स नॉट दैट, इट इज समथिंग एल्स। ये फिनोमिना स्टूपिडिटी का अलहदा है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो मैलिस है ना, ये तो कोई और चीज है। ये स्टूपिडिटी क्या इंटेलेक्चुअल रीजन है इसकी या ये कोई सोशो साइकोलॉजिकल या मॉरल रीजन है? तो उसने कहा यार इसको इंटेलेक्चुअल रीजन भी इसकी नहीं बन रही। इट्स नॉट कि ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलेक्चुअल नहीं है, नो, इंटेलेक्चुअल वो है लेकिन स्टूपिड है। तो स्टूपिडिटी इंटेलेक्चुअल डेप्थ या लैक नहीं है, इट्स अ मॉरल समथिंग। ये बॉनहोफर ने इसका नतीजा निकाला। और अब हम 1-2 और इसके पर्सपेक्टिव देखेंगे कि उन्होंने इसका क्या नतीजा निकला। उस बॉनहोफर ने यह भी कहा कि वो जो स्टूपिड होता है ना, उसकी हरकतें ये होती हैं कि वो अपनी गल पे अड़ जाएगा, स्टबर्न। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको फैसला करने की कुव्वत उसमें होती है, लेकिन समहाउ वो आपसे बड़े कॉन्फिडेंस से बात करेगा और ऐसे ऐसे जार्गन छोड़ेगा कि नहीं यार डेमोक्रेसी होती है और ऐसे होता है, ये ब्ला ब्ला, और ये सारे जार्गन उसके दिमाग में डाले गए हैं। सोशल मीडिया ने डाले हैं, सियासतदान ने डाले हैं, सिस्टम ने डाले हैं, और ही इज माइंडलेसली यूजिंग विदाउट कंसिडरिंग कि मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। अब ये बड़ी अजीब गरीब इनकोरिजिबल सी स्टेट है कि जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंस भी है लेकिन यू आर काइंड ऑफ ब्लाइंडेड बाय समथिंग और यू कांट डू एनीथिंग। अब इसका नतीजा क्या, उसने बॉनहोफर ने इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग नतीजे पे पहुंचा। वो कहते हैं कि यार ये जो है ना, इसका इलाज कम से कम तालीम से तो नहीं होने वाला। उसे आप कहते रहे कि यार भाई ना स्टूपिड बन, नहीं, उसने बन के रहना है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, पर करना क्या है ये एंड पे आप खुद नतीजा निकालेंगे। अब नाउ लेट्स कम टू 1970s। अब ये हमने जंग अजीम की बात की है, हम थोड़ा सा बार बार पीछे भी जाएंगे और वापस भी आएंगे। तो 1976 एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि यार ये स्टूपिडिटी होती क्या है। उसकी जो चिपोला की थ्योरी जो है ना, वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी इलैबोरेट है। उसने कहा कि जी लोगों की 4 किस्में होती हैं। एक उसने कहा कि ये हेल्पलेस लोग होते हैं, एक उसने कहा वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो डाकू होते हैं। मिसाल पर
हमारे जैसे मुल्कों की हुकूमतें और ब्यूरोक्रेसी। और चौथा उसने कहा स्टूपिड होते हैं। तो स्टूपिडिटी के उसने लॉ बनाए, 5 कवानीन स्टूपिडिटी। तो वो 5 कवानीन स्टूपिडिटी ये थे, आफ्टर हिज स्टडी, थॉटफुल, नॉट अ जोक। पहला कानून ये था कि स्टूपिड लोग अबंडेंस में पाए जाते हैं। इट्स ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड कि इतने स्टूपिड एग्जिस्ट करते हैं, यानी ज्यादातर मुआशरे में स्टूपिड ही एग्जिस्ट करते होंगे, या इट्स पॉसिबल, या। दूसरा लॉ उसने कहा कि आप बंदे की बेल्ट देख के, जूता देख के, लैंग्वेज देख के, प्रोनाउंसिएशन देख के, तालीम देख के, कोठी देख के, गाड़ी देख के, फैमिली देख के बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये स्टूपिड नहीं है। ही कैन बी ए स्टूपिड। तीसरा उसने कहा कि स्टूपिड होता वो है कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो दूसरों का नुकसान करेगा जबकि उसका अपना उसमें कोई भी भला नहीं होगा। ये तीसरा लॉ है। चौथा लॉ जो चिपोला ने कहा वो ये है कि उसको अगर आप पावर दे दोगे ना तो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ठीक, एक ऐसा बंदा अगर अफसर बन जाए, यू कैन इमेजिन। और पांचवा लॉ उसने कहा कि जो आप समझते हैं ना कि बाकी जो हेल्पलेस बंदा है और जो डाकू है, ये डाकू से भी ज्यादा खतरनाक है। ही इज द मोस्ट ऑफ द ऑल दोस कैटेगरी दैट एग्जिस्ट। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लेट्स डिफाइन इन अ क्वाड्रेंट। हेल्पलेस उसने उसको कहा है। अब इसका उसने बनाया कि फायदा और फायदा या नुकसान सेल्फ को या अदर को, ठीक है ना, इन 2 क्वाड्रेंट में देखेंगे। अब हेल्पलेस उसने चिपोला ने यह कहा कि जो अपने आप को कोई फायदा नहीं देता या नुकसान भी कर लेता है लेकिन दूसरे का फायदा होता है, उसमें कई सादा लोग आदमी हो जाते हैं जो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं मैं इसार से काम कर रहा हूं आम सोसाइटी में, ठीक है ना, उनकी वजह से सोसाइटी में फायदा होता है क्योंकि इतना नहीं होता। इंटेलेक्चुअल उसने उसको कहा है, उसकी टर्मिनोलॉजी में, चिपोला की फ्रेमवर्क में, कि जो ऐसा काम करता है कि जिससे उसको भी फायदा होता है और बाकी लोग भी बेनिफिट करते हैं, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो ऐसे कोई काम कर रहा है, तो वो है इंटेलेक्चुअल। तो उससे गोया के दूसरे लफ्जों में खैर में इजाफा होता है। ठीक। तीसरी कैटेगरी उसने बताई डाकू की, वो आपको पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से समझ आ सकती है कि जिसका चाहे दूसरे का रगड़ा निकल जाए उसने अपना ही फायदा सोचना है। ठीक, ये इसमें आपको पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी नजर आएगी और ऐसे कई और भी नजर आएंगे, छोटे छोटे वडेरे, बड़े वडेरे, छोटे डाकू, बड़े डाकू। ठीक। चौथी कैटेगरी विच ही सेज इज द मोस्ट डेंजरस, वो ये है कि उसका अपना कोई भला नहीं होगा लेकिन दूसरे का नुकसान लाजमी होगा। नाउ ही इज अ स्टूपिड पर्सन, उसकी। और उस कैटेगरी में, और अब देखें उसने जो इस नतीजे पे चिपोला पहुंचा है ना, वो कहता है कि यार इसका तालीम और तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये समहाउ ओवर द ईयर्स ये बैगेज जो है ना उसके नेचर का बन गया हुआ है। लेकिन अब उसका जो मल्टीपल है ना फार्मूला, वो ये है कि वो कितना स्टुपिडिटी का बैगेज लेके फिर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई आपने उसको कितने अख्तियार दे दिए हैं। तो कहते हैं ना खुदा गंजे को नाखन ना दे, कि भाई एक तो स्टूपिड है तो दूसरा वो गंजा है, तो अपना तो वो नुकसान करेगा ही करेगा, दूसरे का फायदा नहीं करेगा। नाउ ही इज द काइंड ऑफ स्टूपिड गाय। ठीक है, तो इसमें अब इंटरेस्टिंग बात ये है जो तीसरी बात हम एक और करना चाह रहे हैं वो ये है कि भला हम जिस मजहब और फिलॉसफी इस्लाम, वो हमारा इस्लामिक लिटरेचर इसमें क्या कहता है। इस्लामिक लिटरेचर स्टुपिडिटी को, अब हम लफ्ज जहालत का इस्तेमाल कर लेते हैं, को 4 लेवल पे रैंक करता है। वो कहते हैं एक होता है जन, कसरत जन से बचो। अब इसका मतलब ये होता है कि मैंने बगैर वेरीफाई किए किसी के पीछे चल पड़ा एवं भेड़ चाल में, नहीं, इसके बदले में कहा यह गया है कि इल्म की तरफ जाओ, फाइंड आउट एंड गो। ये जन है, ये यानी कि कम तरीन फॉर्म है, स्टूपिड होने की कम तरीन फॉर्म है। इससे ऊपर वाली जो स्टूपिड होने की फॉर्म है ना, वो है जहले बसीत, यानी सादा जहालत। आपसे पूछा जाए कि यार ये जो है इतना एरिया हो तो कितना एक होगा, 1 स्क्वायर फीट होगा या 1 स्क्वायर मीटर होगा, या मुझे नहीं पता, ये भी स्टूपिड है। भाई इतना ही पता होना चाहिए ना आपको,
तो ये भी एक सादा स्टूपिड है, लेकिन ये काबिल इलाज स्टूपिड है, क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे नहीं पता, तो आप उस थोड़ा सा कन्विंस करेंगे तो वो चलेगा। ये पहली सीढ़ी है और काबिल इलाज सीढ़ी है। तीसरी जो सीढ़ी है स्टुपिडिटी की इस्लामिक लिटरेचर में, वो है, उसको कहते हैं गफलत। गफलत का मतलब यह है कि मुझे पता है लेकिन मैं करना इस तरह है। टिपिकल हमारा मुआशरा, ठीक, यानी आपके पास इल्म भी है लेकिन आपका अमल टोटली डिफरेंट है। आप समझना नहीं चाहते, मतलब उस पर अमल नहीं करना चाहते, यानी इल्म की वो ब्रांच आप जानते हैं लेकिन somehow you are not acting upon it। ये गफलत है। अच्छा, इसका बार बार कुरान पाक में जिक्र आया कि भाई इस हालत में ना हो जाना कि you know but you are not acting upon, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, इट्स वेरी वेरी सीरियस थिंग। लेकिन जो सबसे घटिया तरीन है, जिसको कहते हैं ना दिल सख्त हो गए हैं, किस्सत क़ुलूब, वो है, उसको कहते हैं जाहले मुरक्कब। ये पिछले साल जो एक आती है ना, एक नॉलेज मैनेजमेंट है, और उसकी जो कटिंग एज ब्रांच है उसको कहते हैं इग्नोरेंस मैनेजमेंट। तो उसका जो टाइटल ईयर बुक का था वो ये था कि इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज डेथ ऑफ नॉलेज, कि मैं ये मानना ही नहीं चाहता कि मैं जाहिल हूं। अपोजिट टू व्हाट वी से, कि जी बार बार जाके इकरार करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैं सीखना चाहता हूं, हम सीखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। तो ये है जाहले मुरक्कब, द सॉलिड स्टूपिड। अब हमें चाहिए कि हम अपने आप को कैटेगराइज करते रहे और अपने आले दुआले भी कैटेगराइज करते। अब ये नाकाबिले इलाज वाली कैटेगरी है जिसको कुरान पाक कहते हैं ना, ला यफ़क़हून बिहा, कान है सुनना नहीं है, दिल है सोचना नहीं है, ये वो कैटेगरी आ जाती है जिसका फिर इनकॉरिजिबल स्टेट, आफ्टर दैट इट्स एंड ऑफ द टनल। अब इसको एक सीरियस नोट पे हम खत्म करते हैं। देखो, मार्क ट्वेन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी और मुझे काफी अरसे से याद है। मार्क ट्वेन अदरवाइज इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, ही रेजेस द स्टुपिडिटी टू दैट लेवल। वो कहता है कि यार स्टूपिड से बहस ना करना, डू नॉट आर्ग्यू विद द स्टूपिड, ही विल ड्रैग यू डाउन टू हिज लेवल, वो आपको अपने लेवल की स्टूपिडिटी पे ले आएगा, एंड ही विल बीट यू विद हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि उसका तो स्टूपिडिटी का 30 साल तजर्बा है। आप पहली दफा स्टूपिडिटी करने जा रहे हैं तो आपका ख्याल आप जीत जाएंगे। उसने आपको खिंच भी लेना है और ध्रुव भी लेना है, यानी कि आप सड़क पे जा रहे हूं और आपका किसी पुलिसिये के साथ या किसी सरकारी कलर के साथ राब्ता हो जाए और वो कहे कि नहीं नहीं ये नहीं, ये फॉर्म पे साइन करके लाओ, आपके नहीं साइन की क्या जरूरत है, मैंने तो साइन 3 जगह पे किए हुए हैं बस फिर खत्म। ही विल ड्रैग यू टू योर लेवल, ही विल किल यू। कुरान पाक इसको ये कहते हैं आरिद अनिल जाहिलीन। स्कॉलर्स कहते हैं कि 7:199 सूरह आराफ की आयत नंबर 199, ये एक आयत सोसाइटी को स्टुपिडिटी से बचा के प्रोस्पेरिटी और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग पे के लिए ले जाने के लिए काफी थी। अब वो आयत है कि खुजिल अफ वामिर बिल उर्फ व आरिद अनिल जाहिलीन, कि डू नॉट फाइट विद स्टूपिड, उनसे ऐसे अपना रास्ता बना के गुजर जाना वरना सारे दिन की एनर्जी खराब हो जाएगी। तो आप कहते ही रहेंगे फिर सारा दिन, यार आज सवेरे ही बुड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, यार गॉड ऑफ फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, आज तो सारा दिन बर्बाद हो गया। ठीक, तो ये है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि चीजों की उलट चीज ना पता हो ना। मुझे अकल का पता है तो मुझे आपको समझ आ गया अबू जहल को अबू जहल क्यों कहते थे? He was a street wise person, मुआशरा उसको अबुल हकम कहता था, व्हाट अ डिसीजन मेकर, लेकिन है कौन? मालिक उसको क्या कह रहा है, समझ आ गई बात? इसको इकबाल भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से कहते हैं, वो कहते हैं गुलामी से बदतर है बेयकीनी। बेयकीनी, a state of kind of वसवसा and stupidity, जहां पे आप इल्म हासिल ही नहीं करना चाहते और उसी स्टेट में रहना चाहते और उसी में मरना चाहते हैं। कुरान पाक कहता है लियहलिकान हलकान बय्यनते, भाई मरना है तो लॉजिक पे मरो ना, स्टुपिडिटी पे तो ना मरो, और जीना है तो लॉजिक पे जियो, स्टुपिडिटी पे ना जियो। तो दिस इज द मैसेज।